नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग 75 प्लस मार्क्स 100% ला सकेंगे। बच्चों आपका जो हिंदी हिंदी का जो पेपर है आपको 28 फरवरी का आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर है। तो आप सभी लोग अच्छे प्रकार से हिंदी को तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी का जो पेपर होता है थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पेपर लेंथी पेपर आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर खंड का दिया जाता है जहाँ पर आपसे अपठित बोध यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपके उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि यहाँ पर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ। तो आप सभी लोग पैराग्राफ को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, ताओ ने चुंगसिन को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा था। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चुंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, कैसे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि मानव का परम धर्म किसे कहा गया है। तो बच्चों जो मानव का जो परम धर्म होता है वो किसे कहा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जो मानव का जो परम धर्म होता है वो यहाँ पर निष्ठापूर्ण अपने कर्तव्य का पालन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को निरंतर कर देती है, निरुत्तर कर देती है। उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यों कहा गया है कि सब कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ यहाँ पर छल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग पद्यांश को पढ़ लेंगे, देन आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, नव निर्माण कब संभव होता है। तो बच्चों नव निर्माण कब संभव होता है, तो बच्चों कब होता है, तिनका तिनका जोड़कर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया इतिहास कौन बनाते हैं, जो दूसरों का आंसू पोंछ कर आत्मविश्वास पैदा कर स्वयं का आत्म बलिदान कर घर घर फूल खिलाते हैं, वो बच्चों नया इतिहास रचते हैं। तो कौन लोग हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे हमारे दूसरों के लिए जीने वाले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप घर घर फूल खिलाने का क्या आशय है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर घर फूल खिलाने का क्या आशय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घर घर पौधे बांटना या फिर सर्वत्र सुख शांति का कायम रखना, घर में बगीचे लगाना। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माली का काम पर करना। तो यहाँ पर आपसे कई जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर गा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव और दानव के बारे में कवि के क्या विचार हैं। तो बच्चों यहाँ पर मानव और दानव के बारे में जो कवि के विचार हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, दूसरों के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है, वो यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, खंड खा यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 के आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से आपको केवल 4 ही क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करने हैं। तो जो आप यहाँ पर बच्चों आपको 4 ही प्रश्न करने हैं, जो यहाँ पर आपको ईजी लगे वही आपको एग्जाम में करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, तो रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है। तो बच्चों जो आपका भेद होगा ये आपका सिंपल वाक्य होगा। कैसा होगा? सिंपल वाक्य होगा, जिसको हिंदी में कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जब पान के पैसे चुकाकर जेब में आ बैठे तब रवाना हो गए। तो यहाँ पर आपको आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए, उसका यहाँ पर आपको भेद भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आश्रित उपवाक्य बताना है। तो आश्रित उपवाक्य यहाँ पर आपका क्या होगा? जब पान के पैसे चुकाकर जेब में आ बैठे। तो ये बच्चों जो आपका सेंटेंस है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का यहाँ पर आपको भेद भी बताना है। तो यहाँ पर आपका भेद कौन सा हो जाएगा? ये आपका भेद हो जाएगा क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका उपभेद हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य में बदलकर लिखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते थे तब घरौंदा बनाते थे। तो ये आपका मिश्रित वाक्य कैसे हो जाएगा? फसल को एक जगह रखते हैं और उसे पैरों से रौंद डालते हैं, इसको आपको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते, तो ये आपका यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। तो आपको मिश्र वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों के आपको निर्देशानुसार यहाँ पर आपको वाक्य परिवर्तन करना है। क्या करना है? वाक्य परिवर्तन यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने मैया के आंचल की छाया ना छोड़ी। तो आपको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमसे मैया के आंचल की छाया ना छोड़ी गई। इसके बाद यहाँ पर आपका कृतवाच्य है, तो इसका होगा गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई। तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। इसके बाद जवाब नहीं दिया, कर्मवाच्य आपको बदलना है, जवाब नहीं दिया गया। लड़का नहीं हंसा, इसको आपको भाववाच्य में कन्वर्ट करना है, लड़के से नहीं हंसा गया। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें बदलना है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कुंजन कुंज में आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित का पद परिचय यहाँ पर आपको करना है। मूर्ति के चेहरे पर चश्मा ना लगा था। तो चश्मा जो बच्चों हमारा हो जाएगा मूर्ति आपका संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर ये कर्ता कारक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो धीरे से है ये बच्चों आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो से बच्चों आपका हो जाएगा संबोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबोधक अव्यय यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पत्थर से, तो पत्थर से आपका ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। हमने, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है हमने। तो जो आपका बच्चों हमने होगा ये आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका मानव। तो मानव बच्चों आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ये आपके सारे हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर यहाँ पर आपको अलंकार के भेद बताने हैं। तो कुसुम वैभव में लता समान। तो इसमें आपका बच्चों अलंकार जो आपकी कुसुम है वो लता के समान बता रहे हैं। तो इसमें आपकी कुसुम की जो महिमा है, कुसुम की जो उपमा है वो लता के समान हो रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार। तो जहाँ पर समान शब्द आता है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार ही होता है। समान, सी, सा जो आपके शब्द आते हैं ये आपके उपमा अलंकार में आते हैं।
इसके बाद यहाँ पर खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल दरगन सबहीन को करण मनो तप जात। तो यहाँ पर बच्चों आपका अलंकार कौन सा होगा? यहाँ पर बच्चों आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बच्चों सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप इनको, ये आपके क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, तो आपको इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला होगा, इसमें बच्चों आपका अलंकार होगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोर्थ है, तो फोर्थ में आपका यहाँ पर जो अलंकार होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड गा है, गद्य खंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बच्चों अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे, देन आप सभी प्रश्नों के बच्चों उत्तर दे पाएंगे। बच्चों आप सभी लोग पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसका आदेश मानते थे? तो बच्चों वो आदेश मानते थे कबीर जी का। किसका मानते थे? कबीर जी का मानते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में बाल गोविंद भगत की क्या विशेषता थी? तो वो यहाँ पर खराब व्यवहार रखते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी से दो टूक बात नहीं करते। तो यहाँ पर आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने खेत का उपज देते थे, तो यहाँ पर आपका कबीर पंथी मटको, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो संत कबीर जी को वो मानते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत थे, तो वो कैसे थे बच्चों? एक वो कबीर के उपासक भी थे, गृहस्थ भी थे, किसान भी थे। इसका मतलब यहाँ पर आपका उपरोक्त में सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप किन्हीं जो आपको इजी क्वेश्चन लगे आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रश्नों के बच्चों उत्तर देने हैं, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो आपको क्वेश्चन ना आ रहा उसको अभी आप तुरंत अपनी बुक से या अपने कॉपी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अनुच्छेद दिया गया, आप इसको पढ़ना है, देन आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के जीवन की विडंबना क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना। इसके बाद कवि को किस कारण धोखे मिले? तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने सरल स्वभाव से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर, नहीं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का वाला होगा, ऑप्शन नंबर का वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड है, कवि ने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए पलों को किसके समान बताया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा उज्जवल गाथा के। कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रेयसी के साथ बिताए हुए मधुर पल, ऑप्शन नंबर घा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्यांश के कवि हैं, तो बच्चों पद्यांश के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है। आपको केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो आपको उसी के अकॉर्डिंग हमेशा लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खंड गा है, तो यहाँ पर आपको बच्चों 2 प्रश्नों करना, लगभग 50 से 60 शब्दों में यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके बच्चों 3 प्रश्न है, जिसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड घा है,
रचनात्मक लेखन, तो यहाँ पर बच्चों आपको कोई यहाँ पर रचना करनी है। 120 शब्दों में यहाँ पर आपको हेडिंग ये यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे, आपको इन्हीं टॉपिक पर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर अपने पत्र को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर सभी बच्चों क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। ये था हमारे क्लास 10th का हिंदी ए का पेपर। ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।